हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको उस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करना आता है, एग्ज़ाम में आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। मान लिया कि आपको याद है, बट एक अटैम्प्ट करने का भी तरीका होता है जिससे आप एग्ज़ामिनर को अपने पेपर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी। इट मीन्स ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज़, क्लाइमेट्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन एट्सेट्रा। मतलब भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। इसमें ज्योग्राफी में सारा मतलब पृथ्वी का वर्णन होता है। इसमें किस टाइप का क्लाइमेट है, कहाँ पे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैसी हैं, फिज़िकल क्वालिटीज़, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन, इन सब की स्टडी करते हैं हम। ज्योग्राफी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ज्योग्राफी एक ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके दो पार्ट्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले सकते हैं आप, इकोनॉमिक ले सकते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप ले सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोजियोग्राफी, ओशियोनोग्राफी। इसका भी एक आप अच्छा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बनाया है। ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप अपने क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो इस तरीके से करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। बहुत अच्छे से आपका एक क्वेश्चन लग रहा है, जैसे आप देख भी रहे हैं इसे। अब हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठाते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मान लिया जाता है हमारे पास आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है वो बताओ, इसका नेचर कैसा होता है, स्कोप कैसा होता है, इसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस क्या होती हैं, उस सबको एक अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन्वॉल्व्स ज्योग्राफिकल एंड अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मैन्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है। आर्थिक भूगोल मनुष्य द्वारा संपदा के उत्पादन, आदान प्रदान तथा उपभोग से संबंधित क्रियाओं की भूतल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन है। ये अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू एल्बर्ट्स अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग है। ये आप अगर अपना एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे अच्छी सी कोई भी जो फेमस राइटर हैं उनकी आप डेफिनेशन ज़रूर डालिए। पहले आप ज्योग्राफी की डेफिनेशन लिख इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद एक दो जो राइटर हैं, मेन राइटर हैं, उनकी जो नाम से उन्होंने जो डेफिनेशन दिया आप वो लिख सकते हैं। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू एल ई क्लीन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द रिलेशन टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे भी आप एक डायग्राम डाल सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक का मतलब केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इसके बाद हम करते हैं नेचर ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ द सब ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एज वी नो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो एक सब ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित है। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं तथा उनकी क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का विषय वस्तु है। इसमें आप ये डायग्राम डाल सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो कंज्यूम की जाएगी और फिर ट्रेड ऑफ एक्सचेंज होगा। अब स्कोप ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आप इसको एक बॉक्स में अच्छे से बंद कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसमें आप ये डायग्राम डाल सकते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिख सकते हैं यहाँ, द हेमिस्फेरिकल स्कोप, द कॉन्टिनेंटल स्कोप, द डेवलपमेंटल स्कोप, द हॉरिजेंटल स्कोप, द वर्टिकल स्कोप। ये जो डायग्राम है स्कोप का, ये आप
कोई सा भी आ जाए, मतलब जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसमें भी डाल सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का है उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो स्कोप है वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, बट ये डायग्राम सेम है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल स्कोप भी सबका होता है, कॉन्टिनेंटल भी सबका, डेवलपमेंटल भी, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन करता है और किस प्रकार से उनका परिवहन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय करता है। इसको हम जैसे एक ग्लोब बनाते हैं, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो हेमिस्फेरिकल स्कोप यहाँ पे मतलब कितनी चीज़ जो उगाई जा रही हैं उसका जो उत्पादन कितना हो रहा है, कंज्यूम कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये वाला होता है, वर्टिकल स्कोप ये वाला होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम डाल सकते हैं विच, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। इस टाइप का हम एक डायग्राम बना सकते हैं। ये देखने में आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आर्थिक भूगोल में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं समस्त अध्ययन का केंद्र बिंदु हैं। अतः आर्थिक भूगोल में मनुष्य के व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना, खाने खोदना, वस्तु निर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के विकास तथा वितरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की ये सभी क्रियाएं उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। मतलब कोई भी ये जो मैंने जो बताई हैं, वस्तु निर्माण, उद्योग, व्यापार, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो भी है, माइनिंग है, ये सारी किस पे डिपेंड करती हैं? क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। अब करेंगे हम ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड कमर्शियल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत कृषि संबंधी उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषक को कृषि कार्य करने को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम बना, जल की मात्रा कहाँ पे कितनी है, इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। सूर्य तप की भी ज़रूरत पड़ती है। भूमि का ढाल किस टाइप में, अगर पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहाँ पर हमें सीढ़ी नुमा कृषि करनी पड़ेगी। अगर लैंड एरिया है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो उस पर भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। फसलों को बोने और काटने का समय, ये भी तो एक किसान को पता होना चाहिए ना कि कौन सी फसल किस टाइम पे बोई जाती है, किस टाइम पे काटी जाती है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के उस पक्ष का अध्ययन किया जाता है जिससे वहाँ के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके औद्योगिक विकास किया जा सके। अतः औद्योगिक भूगोल का सीधा संबंध वन, कृषि एवं खनन क्रियाओं से है। यहाँ पे आप ये डायग्राम डाल सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी, हमें कोई भी हम इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए कच्चा माल, तैयार माल जो भी हमारे पास होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। लेबर जो हमें श्रमिक है वो भी एक सस्ते दामों पर उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार शक्ति के साधन कुशल, सस्ता, सुलभ परिवहन तथा मांग के क्षेत्र में भी किसी प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, संदेशवाहक व्यापारी केंद्रों तथा बंदरगाहों के वितरण के कारणों का अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, फिर यहाँ पे कमर्शियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इन तीनों का बहुत बड़ा रिलेशन है। इस रिलेशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जाके मिल रही हैं। वास्तव में जो वाणिज्य भूगोल है, वाणिज्य भूगोल मतलब कमर्शियल ज्योग्राफी है, का कोई निजी अस्तित्व नहीं है। अतः वाणिज्य भूगोल का विकास कृषि भूगोल तथा औद्योगिक भूगोल द्वारा ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस में आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, in the field of tourism, in the field of soldiers, in the field of economic activities, in the field of the merchant। कंक्लूजन में आप जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है उसकी जो डेफिनेशन है, एक दो डेफिनेशन वो डाल सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन्वॉल्व्स ज्योग्राफिकल एंड अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मेंस प्रोडक्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can write in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.